डीएसए सब्जेक्ट का स्टैक टॉपिक से हम क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर 4 क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, आपको इवेल्यूट करना है एक्सप्रेशन को विदाउट एम्बेडेड फंक्शंस के। और इसमें कुछ ऑपरेशन है कि इसमें आपको एक स्टैक की आवश्यकता है या दो स्टैक की आवश्यकता है या मैनी स्टैक की आवश्यकता है या ट्यूरिंग मशीन इज नीड। तो आपको ये बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं एम्बेडेड फंक्शन है क्या। एम्बेडेड फंक्शन होता क्या है। एम्बेडेड फंक्शन में जो क्वेश्चन अपना पूछा है, टू इवेल्यूट एक्सप्रेशन विदाउट एम्बेडेड फंक्शन। तो विदाउट एम्बेडेड फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है, आपको इवेल्यूट करना है एक्सप्रेशन को और कैलकुलेट करना है रिजल्ट को मेजर कौन कैसे। जैसे अर्थमेटिक फंक्शन हो गए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके रिजल्ट को प्राप्त करना है बिना किसी भी फंक्शन के। एम्बेडेड फंक्शन यानी किसी भी फंक्शन के आपको कुछ मैथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। अब बोला है एम्बेडेड फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। एम्बेडेड फंक्शन क्या होता है, जैसे आप ये साइन एक्स लिख रहे हैं, एस क्यू आर टी वाई लिख रहे हैं, ये सारे एम्बेडेड फंक्शंस आते हैं। तो एक्सप्रेशन के साथ एम्बेडेड फंक्शन कैसे लिखते हैं, रिजल्ट इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 इंटू एस क्यू आर टी वाई। ये क्या है, एम्बेडेड फंक्शन के साथ एक्सप्रेशन को लिखा गया है। वहीं यदि बिना एम्बेडेड फंक्शन के यदि हम एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 + 4 इंटू 2। तो यहाँ पास आपको एक्सप्रेशन इवोल्यूशन आना चाहिए। यदि वो नहीं आता तो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेशन इवोल्यूशन अब होता क्या, हमने एम्बेडेड फंक्शन को जान लिया, हमने जान लिया क्वेश्चन में करना क्या है कि एक्सप्रेशन को इवोल्यूट करना है बिना एम्बेडेड फंक्शन के, और उसके लिए आपको बताना है कितने स्टैक की आवश्यकता है। तो एक्सप्रेशन होता क्या, एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 4 इंटू 2, ये क्या है, एक्सप्रेशन है जिसमें 2 4 3 क्या है, नंबर्स है, ऑपरेटर क्या है, प्लस एंड इंटू ऑपरेटर्स है। देन अब इसको सॉल्व करते तो क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स फॉर्म पे। यानी एक एक्सप्रेशन है पोस्टफिक्स में, हम इसको प्रीफिक्स में सॉल्व करते हैं। इससे हमारा जो ये क्वेश्चन है इससे पता चलेगा हमें कितने स्टैक की हो सकता है। तो क्या लिखा है, 10। तो 10 को हम पहले क्या करते हैं, पुश करते हैं स्टैक पे। तो एक स्टैक है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 को पुश कर दिया इन वन सिंगल स्टैक या वन इन स्टैक, बस ले एक ही स्टैक का उपयोग किया अभी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद 2 आ गया। अब 2 की भी हमें पुश करना होगा, है ना। तो हम 2 को पुश कर देते हैं। तो पुश 2 इन स्टैक। देन अब क्या करना है, 2 के बाद क्या करना है, हमें 8 को ही पुश करना है। तो हम 8 को ही पुश कर देते हैं। तो पुश 8 इन स्टैक, देन पुश हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 8 के बाद आप हमको इंटू करना है। अब इंटू किसके साथ करेंगे, 2 और 8 के साथ। तो हम कर देते हैं 2 × 8 इज टू कितना आ जाएगा अपना, 8 दूनी 16। तो 16 आ गया। 16 प्लस अब 10 करेंगे अपन, तो इक्वल टू हो जाएगा 26 इन स्टैक। तो हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। हमने क्या क्या किया, हमने 10 को पुश किया, फिर बोला 2 तो 2 को ही पुश किया, फिर 8 तो 8 को पुश किया, फिर हम ये दोनों बीच में इंटू को ऑपरेशन परफॉर्म किए। 2 और 8 के बीच में 60 आ गया। फिर प्लस को परफॉर्म करा तो 60 और 10 के बीच में प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किए तो 26 आ गया। अब बोला 3 को पुश कर दो, तो अब 3 को ही पुश कर देते हैं। पुश 3 इन स्टैक। देन अब 3 को बोल रहा है माइनस करने को, तो अब 3 को किसके साथ माइनस करेंगे,
26 के साथ, तो 26 के साथ 3 को माइनस कर देते हैं, तो 26 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 23 इन स्टैक। देन जो हमारा 23 आया है, जो हमारा सो जो हमारा आंसर है 23 इज आंसर इन यूजिंग अ सिंगल स्टैक। हमने सिर्फ सिंगल स्टैक का उपयोग करके 23 नाम के आंसर को प्राप्त कर लिया, एक्सप्रेशन को इवेल्यूट कर लिया, सॉल्व कर लिया। किसका उपयोग करके, सिंगल स्टैक का उपयोग करके। देन द ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा जो यहाँ पास था, यहाँ पास सॉरी, उसको आंसर बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि बी में सिंगल स्टैक की बात की जा रही है। हम्म। तो यहाँ पास जो हमारा आंसर था, आंसर नंबर है, मैनी स्टैक की आवश्यकता पड़ रही नहीं, सिंगल स्टैक की आवश्यकता पड़ रही। हाँ, सिंगल स्टैक का उपयोग करके हम एक्सप्रेशन को इवेल्यूट कर सकते हैं बिना फंक्शंस के। तो आंसर बी हमारा सही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।